इस लाइन रामनवमी अपना समिति की ओर से आयोजित आज के इस कार्यक्रम में जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सभी को रामनवमी की हार्दिक असंख्य शुभकामनाएं और साथ ही साथ झारखंडी जोहार करते हैं। तो यहाँ जो आपके दो प्रत्याशी हैं, माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान ढोलू महतो जी, बंगमारा के इतिहास को देखिएगा। मैं सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान ढोलू महतो जी को संदेश दूंगा श्रीमान कि यदि आप सच में धार्मिक हैं और राम जी के नाम पे मत मांगेंगे तो चूंकि अखबार के पन्ने कहते हैं कि कोयले के कारोबार में आपने बहुत करोड़ों का संपत्ति बनाया है, तो धर्म का मतलब होता है दया, धर्म का मतलब होता है दान। आपसे आग्रह होगा आप कम से कम 75% अपनी संपत्ति को गरीबों को दान कर दीजिए, आपको धार्मिक मानेंगे। अखाड़ा प्रदर्शनी का कार्यक्रम है और तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। शुभकामनाओं के साथ यही कहना चाहेंगे कि आज श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दिवस है, अतः हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके आचरण को, उनके जीवन दर्शन को अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज इस देश की बात करें तो बहुत सारे लोग भगवान राम के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन शायद खुद उनके रास्तों पर नहीं चलते हैं, ना ही उनके मार्ग को प्रशस्त करते हैं। आज चूंकि लोकसभा का चुनाव भी है और लोग कहीं ना कहीं राम जी के नाम पर वोट में उनके नाम का, उनके चरित्र का जरा सा भी लक्षण नहीं दिखता है। उदाहरण के लिए जहां तक राम जी के बारे में आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं और इतिहास भी बताता है कि उन्होंने माता सबरी के जूठे पैर खाए थे। और हमारा एक सांसद है, हालांकि इस बार नहीं लड़ रहा है, वो हजारीबाग का है, वो जब जनता से मिलते थे तो मिलने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज से धोते थे और वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। तो जो लोग राम के नाम पर वोट लेते हैं, सबसे पहले उन्हें राम जी के जीवन दर्शन को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और मैं किसी से नहीं डरता हूं, 2 साल से मेरा रिकॉर्ड रहा है, चाहे डीसी रहे, चाहे एसपी रहे, चाहे टाटा रहे, चाहे बिरला रहे, सही रहता मैं सामने कहता हूं और आप भली भांति जानते हैं, मेरा नाम सुने ही होंगे। तो वो हजारीबाग के सांसद हैं, अभी नहीं लड़े, नाम उनका जयंत सिन्हा। क्या करते हैं, राम जी के नाम पर वोट मांगते हैं। और राम जी के बारे में हम क्या जानते हैं कि उन्होंने सबरी का जूठा पैर खाया था। और वो शख्स क्या करते हैं, अब हजारीबाग की जनता से पूछिएगा, अगर जनता से गलती से हाथ मिला ले तो सैनिटाइज करके हाथ धोते हैं। इसलिए आज इस देश की जनता को भी चिंतन करना होगा, इस देश की जनता को भी समझना होगा कि वास्तव में राम का जीवन कैसा होना चाहिए, राम को जो आदर्श मानते हैं वो कैसा होना चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे सांसद प्रत्याशी होंगे आपके भी जिनके नाम पर करोड़ों हजारों करोड़ों की संपत्ति है और आज वो लोग भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं। तो मैं उन लोगों को विशेषकर, चूंकि धनबाद हमेशा यहाँ धर्म को लेकर मतदान होता है, तो मैं उनसे कहूंगा, खासकर मतदाताओं से, जो लोग भगवान जी के आड़ पे वोट मांगते हैं, उनसे कहिएगा कि आप देश के महान संत स्वामी विवेकानंद से ऊपर नहीं है। देश के महान संत स्वामी विवेकानंद ने एक लाइन कहा था, धार्मिक कार्यक्रम में अब तो आज नारा ना लगाएं, अभी पूरा लोकसभा का चुनाव बाकी है, अवसर हम लोग देंगे। महान संत स्वामी विवेकानंद ने कथन कहा था कि यदि आप भगवान जी को 56 प्रकार का भोग चढ़ाते हैं और उसी समय यदि पड़ोस का बच्चा भूख से रो रहा है तो आप पुण्य नहीं पाप के हकदार हैं। तो इन सांसदों से पूछिएगा, इनके पास करोड़ों की जमीनें हैं, इनके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस है, इनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो अब किस मुंह से धर्म की बात करते हैं? ये कौन सा धर्म है कि आज इसी देश का, इसी राज्य का लाखों युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार है, इसी देश का लाखों युवा आज हताशा में जीवन यापन कर रहा है और आप करोड़ों की प्रॉपर्टी बना के, आप करोड़ों का जमीन खरीद के, आप करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस बना के आप कहते हैं कि हमें राम जी के नाम पर वोट दें। तो जनता को एक बार उससे सवाल करना चाहिए, ये राम का आदर्श नहीं है, ये राम का चरित्र नहीं है, ये राम का जीवन नहीं है।